आखिर क्यों बाधा और परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है? क्यों हमारे अथक प्रयास के बावजूद एक सफलता का, एक संपन्नता का वातावरण हमारे सामने प्रदर्शित नहीं हो रहा है? आखिर कारण क्या है? ले चलते हैं आपको 17 जनवरी सन 2023 के वो दिन में, जिस दिन आपके ठीक चतुर्थ भाव पर शनि देवता ने अपना पद रखा हुआ था। आप सबने इस बात को सुना था कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आपकी खुशियों की बरसात होने वाली है, क्योंकि आपके खुशियों के भाव पर ही शनि देवता आए थे। वृश्चिक राशि में यदि समझें तो वृश्चिक राशि के अनुसार तो भाई अढ़ैया का प्रभाव भी आपको प्रारंभ हो चुका था। क्या शनि देवता हमारे जीवन में इतना कुछ, हमारे जीवन को यदि खराब की स्थिति बन रही है तो एक शनि देवता के नाम से बन रही है? क्या हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे? शनि देवता हमें कुछ प्रदान नहीं करेंगे? क्या हमारे जीवन में अथक प्रयास के बावजूद वो विफलता, वो संपन्नता हमारे जीवन पे नहीं आ रही है? एकमात्र विफलता यदि सामने आ रही है तो इसका मतलब साफ साफ यही होता है, आपने शनि देवता को समझा ही नहीं, आपने शनि देवता को जाना नहीं। आज हम आपको वो सक्सेस की टेक्निक बताने जा रहे हैं, वो ड्यूटी बताने जा रहे हैं, जिस ड्यूटी को करके जो शनि देवता के द्वारा प्रदत्त है, आपको बहुत लाभ ले सकते हैं, बहुत कुछ आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपने करियर में सफल हो सकते हैं। वास्तव में समझते हैं कि कैसे उस टेक्निक का यूज करके हम अपने जीवन को बहुत उन्नति की ओर अग्रसित कर पाए। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता जैसे ही अस्त अवस्था से उदय अवस्था में आए, हमने फिर भी इंतजार किया था, पहले की बात बता रहे हैं। फिर ये नक्षत्रों का परिवर्तन चलता रहा, कभी धनिष्ठा नक्षत्र, कभी सद्भिषा नक्षत्र, उसके बाद ये वक्री भी हो गए 17 जून को। वक्री होने के बाद अभी हम इंतजार कर रहे हैं, परंतु अभी भी शनि देवता 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे तो क्या वास्तव में हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर जाएंगे? अनेकों वीडियो आपने देखे होंगे, अनेकों ज्योतिषियों का हाल आपने सुना होगा, सब आपको कह रहे हैं कि शनि देवता मार्गी हो जाएंगे, आपका ये बन जाएगा, आपका वो बन जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में निकल करके आ पाएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब तक आप नहीं समझे हैं इस शनि को, तभी तक वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस बात को मत भूलिएगा। शनि देवता की टेक्निक को यदि हमने समझा, उनके सक्सेस की ड्यूटी को यदि समझा, तो निश्चय मानिए कि वो समय दूर नहीं जब शनि देवता सब कुछ ला करके आपके दामन में रख जाएंगे। क्योंकि राजा को रंग और रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है, वो एकमात्र हमारे दंडनायक शनि देवता के पास है। अब कैसे किया जाए, तो ध्यान से समझिएगा। हम शनि के इस प्रभाव को समझते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। मेरा उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इससे लाभान्वित हो पाएंगे, अपने बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे शनि को आपने समझा कि शनि के पास एक पावर है, वो ये पावर है कि वो दंडनायक है। दूसरा, इनकी जो अवधि है ये 2.5, मतलब कि आपकी 2.5 साल का समय अवधि शनि देवता के पास समाहित है। सभी ग्रहों को एक एक अवधि प्राप्त है। सूर्य देवता को 1 महीना, हमारे बृहस्पति देवता को 1 साल लगभग, और राहु और केतु को 1.5 वर्ष का समय एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन के लिए लगता है। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता को 2.5 वर्ष लगता है। अब यदि 2.5 वर्ष का समय लगेगा, इतने लंबे अवधि के चलने वाले ग्रह हैं, तो यदि हमें कुछ प्रदान करेंगे वो भी तो लंबे अवधि में प्रदान करेंगे। भूलना नहीं है आपको कि शनि देते हैं तो भी धीरे धीरे और लेते हैं तो भी धीरे धीरे। हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमारा समय अच्छे समय से बुरा समय आ गया, और हमें पता भी नहीं चल पाता इसी प्रकार से कब हमारा बुरा समय एक अच्छे समय को प्राप्त हो पाया। संपन्नता यदि चाहिए तो समझिएगा शनि के इस टेक्निक को। शनि देवता को 2.5 वर्ष का समय लगता है। इस हिसाब से एक पैसेंजर रेलगाड़ी है शनि देवता, इनको 2.5 साल लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या 2.5 साल में इसके जो प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है, उसे आप लेना चाहते हैं या फिर आप तुरंत लेना चाहते हैं। यदि आप 2.5 साल का इंतजार कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और यदि आपको लगता है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द अपने अचीवमेंट को प्राप्त करना है, अपनी कामनाओं को सिद्ध करना है, तो बने रहिए, समझिए उस पॉइंट को, समझिए उस टेक्निक को जो शनि देवता के द्वारा प्रदत्त है। 8 महीने का कार्यकाल अभी शनि देवता का बहुत मजबूती से है, वो मार्गी अवस्था में रहेंगे। इस हिसाब से शनि देवता आपके चतुर्थ भाव में आए हैं। चतुर्थ भाव होता है हमारे सुख का, हमारे संपन्नता का। शनि देवता जहां पर होते हैं हमारा कार्य वहीं पर निहित होता है। आप सबसे बड़ा जो कार्य इस टाइम पर करने वाले हैं वो यही होगा कि आप अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्नशील हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपको बाधाएं भी आ सकता है। कारण यह है कि शनि देवता जहां पर उपस्थित होते हैं वहां से हमें पीड़ा भी प्राप्त होती है, इस बात को मत भूलिएगा। शनि देवता जब चतुर्थ में है तो हमें पीड़ा भी देंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं। आप यदि घर, भूमि, भवन, वाहन, मकान आप खरीदना चाहते हैं वहां पर परेशानी, यदि आप बेचना चाहते हैं तो वहां पर भी परेशानी ला करके शनि देवता यहां पर खड़ा कर सकते हैं।
दूसरा एक समस्या ये भी हो गया कि शनि देवता भाई आपके लिए योग कारक है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कर्म के लिए कोई योग कारक और अयोग कारक नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि हम सिर्फ कर्म को देखते हैं तो शनि देवता हमारे कर्म के देवता है, हमारे चतुर्थ में है। निश्चय मानिए इनकी जो दसम सप्तम दृष्टि सीधे आपके कैरियर में बनती है, और कैरियर के कारक कौन होंगे भाई, हमारे शनि देवता होते हैं। इसलिए बहुत कुछ निकाल करके आपके जीवन में लक्षित करा पाएंगे, इस बात को आप समझिएगा। अब बात करेंगे उस सक्सेस की ड्यूटी को कि क्या वो ड्यूटी हम करें जो शनि देवता के द्वारा प्रदत्त है। आप सब जानते हैं शनि देवता न्यायाधीश है, और एक मजिस्ट्रेट के पास वो पावर होता है, कर्म के देवता हमारे शनि देवता है, कर्म के देवता के पास वो पावर होता है कि हमें कुछ ड्यूटी दे जाए, हमें कुछ कर्म दे जाए। यदि उस ड्यूटी को हमने किया तो सफलता प्राप्त होगी। इनके पास शनि देवता के पास तीन दृष्टियां हैं। पहली जो दृष्टियां होंगी ये इनकी तीसरी दृष्टि है, उसके बाद फिर सातवीं, और उसके बाद फिर 10वीं दृष्टि शनि देवता के पास समाहित है। अब हम कैसे अपनी ड्यूटी को निर्वहन करें। 1 2 3 शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सीधे आपके छठे भाव को प्रभावित कर रही है। छठा भाव काहेगा, छठा भाव हो गया भाई मेरे रोग ऋण शत्रुओं का। यदि आप रोग से परेशान हैं, आपके स्वास्थ्य जनित परेशानियां चल रही हैं, तो आप समझिए शनि का पॉजिटिव प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है। यदि आप रोग से ग्रस्त हैं, यदि आप कर्जे से ग्रस्त हैं, आपके कोई लोन चल रहे हैं और उसके लोन के निपटारा के लिए कोई बहुत बड़ा एक विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब शनि के द्वारा लंबित हो रहा है वो कार्य। शनि किसी कार्य को बढ़ाते हैं तो आपके रोग में, आपके कर्जे में बढ़ोतरी करेंगे और लंबा करेंगे मतलब लंबित करेंगे उस कार्य को। उसके बाद यही वो स्थान है जो हमारे कोर्ट के संबंधी कार्य को भी दिखाने वाला है। तो कोर्ट के संबंधी कार्य में भी आपके खिंचा सकते हैं, वो कोई अगर मैटर है जल्दी क्लोज होना चाहिए तो अपने आप लंबित हो सकती है। यही वो स्थान है जो स्थान आपके शत्रुओं को प्रदर्शित करता है। यदि आपके शत्रु बने हुए हैं, यदि किसी के कारण आपको बाधा बनी हुई है, तो यह मानिए शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब भाई प्रश्न ये उठता है, आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि कैसे इससे शुभ प्रभाव लिया जाए। भाई उसी के लिए तो ये वीडियो है। इसके लिए सीधी सी बात ये हो गई कि शनि देवता यदि आपके छठे भाव को देख रहे हैं, मतलब पहली जो आपकी ड्यूटी बनती है वो आपके छठे भाव पर बनती है। तो अब हमें करना क्या है इनके लाभ के लिए, इनके लाभ के लिए करना, छठे भाव से आप जुड़ जाइए, आपको शनि देवता का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कौन सा वो लाभ है, क्या हम करें। छठा भाव होता है हमारे रोग का। यदि हमें रोग होता है तो हम क्या करेंगे, हम दवा करते हैं, इलाज करते हैं। शनि देवता कहते हैं छठे भाव से जुड़िए, अर्थात इस समय पर यदि आप स्वयं नहीं चाहते कि मेरे जीवन में कोई रोग से मैं ग्रसित रहूं, मेरे कर्जे बढ़ जाए, तो इस समय पर जो रोगी हैं, जो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में जो पड़े हुए हैं, उनको जाकर के कुछ डोनेशन कर देना, कुछ दान कर देना, कुछ पुण्य कर देना, या वहां से घूम करके भी आ जाना, आपके जीवन में छठा भाव आपके एक्टिवेशन में आ जाएगा। इस भाव को कभी मत भूलिएगा। एक हो गया। दूसरा छठा भाव कौन हो गया, हमारे सेवक हो गए, हमारे सेवक वर्ग हो गए, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, वो सब हमारे छठे भाव को से देखे जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो हित कर पाते हैं ये आपके लिए सर्वदा अनुकूल और हितकारी होगा। उनके लिए विशेष आप प्रयोजन कीजिए, उनके लिए कुछ कर पाते हैं तो कीजिए। छठा भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। छठा भाव आपके कर्जे का है, आपको नियंत्रण रखना है अपने कर्जे पर। कैसे मेरे कर्जे क्यों इतने हैं, कैसे मैं उससे छुटकारा पा जाऊं, इसका सारा लेखा जोखा आपको अपने पास रखना है। जितना हो सके इससे निपटारा करने का प्रयास कीजिए। भाई कौन नहीं चाहता हमारे कर्जे खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी एक कर्जे ऐसे होते हैं जो अच्छे के लिए होते हैं और आगे चल के हम उसे चुका भी पाते हैं, लेकिन एक कर्जे ऐसे होते हैं जो लंबित होते हैं। शनि का कार्य क्या है, लंबित होना। तो क्या 2.5 साल तक हमें उसे लंबित रखना पड़ेगा? अभी फिलहाल तो भाई मार्च 2025 तक शनि देवता इसी स्थान पर है नहीं। यदि आपने छठे भाव से संबंधित जो अभी हमने आपको बताया, अपने सेवक वर्ग जो होते हैं, इनसे जुड़ करके आप कार्य करते हैं, मतलब आपने शनि की पहली ड्यूटी को आपने पूर्ण कर लिया। अब दूसरी ड्यूटी की बात करते हैं। एक इनकी अगली जो दृष्टि होती है वो सातवीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि को देखते हैं तो सीधा शनि देवता आपके दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। दसम भाव, यदि आपके कार्यों में लगातार उन्नति नहीं प्राप्त हो रहा है, समझिए शनि का सुप्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपको लगता है कि मेरे कैरियर में जो नेम फेम होना चाहिए, जो मेरी ख्याति होनी चाहिए, उसके अनुरूप मुझे ख्याति प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसका साफ साफ मतलब यही होगा शनि के शुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। जितनी मेरी पोजीशन है, जितना मेरी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप मेरा पद यदि डाउन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि का प्रभाव है। पदोन्नति या प्रमोशन का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब शनि देवता यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। अब कैसे इसे हम पॉजिटिव बना सकें भाई?
तो दसम भाव से जुड़ जाइए, आपके ये शनि देवता काम करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी ड्यूटी लगी हुई है, सक्सेस की ड्यूटी लगी हुई है आपके दसम भाव पर। इसका मतलब आप एक तो जॉब करते हैं अपने ऑफिस में, अपने कर्म क्षेत्र पर, और दूसरा आपको जॉब करना है अपने घर पर। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा घर होता है और दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है। तो यदि हम कुछ समय के लिए, चाहे जो भी समय आपसे निकल जाए, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय आपको निकल जाए, आप अपने घर पर ही बैठ करके यदि कोई अपना डीप वर्क करते हैं, कोई गहन कार्य करते हैं अपने घर पर ही, समझिए कि आपके शनि देवता के द्वारा प्रदत्त जो ड्यूटी है, जो सक्सेस की ड्यूटी है, इसका आपने निर्वहन किया है और शनि देवता आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे करके आएंगे। एक दूसरा प्रभाव ये भी हो गया, इसको प्रभावी बनाने के लिए एक आप ये भी कर सकते हैं कि कैसे मेरा कैरियर ग्रो करे, इसका निर्धारण आपको करना है। ये ड्यूटी है आपकी, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके जो पारिवारिक जन हैं, जो मित्र जन हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि मैं अपने कैरियर में कितना अचीव कर पाऊँ, क्या क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ मुझे एप्लीकेशन करना है, कहाँ किससे मुझे बात करना है, कहाँ मुझे ध्यान देना है। उठ जाइए, एक क्षण को भी खराब मत कीजिए। या तो आपने छोड़ दिया तो 2.5 साल का समय लगेगा, याद रखिएगा, और नहीं छोड़ा, इस कार्य पर लग गए तो एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुण्याप तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध। बहुत से बड़े अपराध मिट सकते हैं, बड़े से बड़े दुर्भाग्य मिट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्म में वो ताकत होती है, कर्म में वो शक्ति होती है, जहां से शनि देवता आपके कर्म भाव को ही देख रहे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। इसके बाद इसके अगले और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी 10वीं दृष्टि है, उस पर आपके सक्सेस की ड्यूटी को आप समझ लीजिए। ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अब लीजिए, आपके लग्न पर ही इनकी दृष्टि आ गई, इसी के कारण अब लग्न पर यदि इनकी दृष्टि है, इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि यदि हमको स्वास्थ्य जनित परेशानी है, यदि हमारे कार्य विलंब से हो रहे हैं, या फिर ये मानिए कि हम अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं ला पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद यदि हमारे कार्य एक समय सीमा से और दूर जाते जा रहे हैं, इसका मतलब शनि के शुभ प्रभाव को हमने आत्मसात किया ही नहीं, हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। तो कैसे प्राप्त करें भाई? सीधी सी बात है, आप अपने लग्न से जुड़ जाइए। लग्न कौन है? तो लग्न आप स्वयं हैं। ध्यान दीजिएगा, आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न आप स्वयं हैं। अपने आप से जुड़िए, आप तो स्वयं एक योद्धा होते हैं, वृश्चिक लगन वाले। अब इस योद्धा को क्या क्या होता है, ये सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, और यहीं पर कमी हो जाती है। ड्यूटी दी है शनि देवता, भाई अपने लिए कार्य करो। मतलब क्या मैं कर सकता हूं अपने लिए, अर्थात इस समय पर आपको चाहिए कि अपना योग, व्यायाम, प्राणायाम, जिमिंग, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी के द्वारा आप इस समय पर जुड़ जाइए, उस कार्य का आप निर्वहन कीजिए। यकीन मानिए, आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपके स्वयं पर। यदि आप इतने अपने आप को फिट रखने का एक प्रयास कर पाते हैं, इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी को पूर्ण किया। आप सब जानते हैं, यदि हम किसी को अपने कार्य पर रखते हैं और यदि वो व्यक्ति तनख्वाह तो पूरा लेता है, लेकिन इसके बाद यदि वो कार्य पूरा नहीं करे तो हम क्या करते हैं, उसे पनिशमेंट देते हैं या फिर उसकी सैलरी काट देते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता कर्म के देवता है, शनि देवता न्यायाधीश है, और इस कारण से जब ये आप सोचिए, ये जब कटौती करेंगे तो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा एक बुराई का समय हमारा प्रारंभ हो सकता है। इसलिए अपनी ड्यूटी को समझिए, योग, प्राणायाम इत्यादि से जुड़िए, अपने आप को फिट रखने का प्रयास कीजिए। आपने ये ड्यूटी पूरा कर लिया, कल सुबह से ही आप उठिए। वैसे भी मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आप तो स्वयं बहुत फिट रहने वाले और बहुत ज़्यादा अभ्यासी व्यक्ति या महिला आप होती ही हैं। और इसके अलावा इस समय पर आपको विशेष यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी, कैसे मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो पाए, कैसे मैं अपने आप को और अच्छा बना पाऊँ, कैसे मेरी पर्सनालिटी ठीक रहे, कैसे मैं दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाऊँ। ये सब आपकी ड्यूटी है। लगन पर शनि की दृष्टि का होना, ये सब ड्यूटी यदि आपने निभा लिया तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब शनि आपको ये सब कुछ ला करके आपके जीवन पर प्रेषित कर जाए। अब प्रश्न ये उठता है, ये ड्यूटी तो हमने समझा, अब इसके अलावा कौन सी वो ड्यूटी है जो हम कर सकते हैं, जो शनि देवता के पास सक्सेस की जो की है, जो मेन जो चाबी है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी रोड निर्माण हो रहा है, जहाँ पर रोड बन रहा है, उस स्थान पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो सब के सब शनि देवता से संबंध रखते हैं। रोड का बनने का कार्य जहाँ पर होता है वो सबसे लंबे अवधि तक चलता है। आपने देखा होगा अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने गांव में कि यदि कोई रोड का कार्य बनता है वो बहुत लंबे अवधि तक चलता है। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाता है, और शनि किसी कार्य को लंबित करते हैं, इसलिए वहाँ पर लंबित होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उनके लिए कुछ दान पुण्य कर सकते हैं तो कीजिए।
उनके लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं तो दीजिए। साक्षात शनि देवता को आपने दान कर दिया है, मंदिर में जाकर के आपको पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तेल का अर्पण करना चाहिए, वहां तक तो सब ठीक है भाई। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि आप प्रत्यक्ष रूप से यदि किसी के हाथ में आप कुछ दान दे सकते हैं, किसी का हित कर सकते हैं, तो यकीन मानिए ये शनि देवता सिर्फ और सिर्फ कर्म के देवता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य हमारे शनि देवता के पास है। इतना सब कुछ ला करके अपने जीवन में आपको प्रेषित कर जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी जो तरक्की होती है ये एकमात्र शनि देवता करा सकते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि शनि देवता सैने सैने चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए विलंब होता है। अब हमें विलंब नहीं करना है। अब जो विलंब हो गया बीते ता ही विसार दे, अब आगे की सोच, जो चला गया वो समय चला गया, अब भी हमारे पास समय है। इस समय पर उठना है, अपने कार्य पर लगना है। जो जो बात आपको बताया है उस सबको आपको रिपीट कर देते हैं एक बार फिर, जिससे आपका भूले ना। जो ड्यूटी है आपकी, पहली ड्यूटी है अपने सेवक वर्ग पर आपकी ड्यूटी लगी है, उनको देखिए, नियंत्रण में रखिए। उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उसको आप नियंत्रण रखिए। रोग ऋण और शत्रु जो आपके बढ़े हुए हैं यदि, तो उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ड्यूटी लगी हुई है आपकी। कैरियर, मेरे कैरियर पर कैसे मेरे ग्रोथ हो जाएगा, इस पर ड्यूटी है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लगन पर दृष्टि है, अपने आप को आप फिट रखने का प्रयास कीजिए। इन सब उपायों से, इन सब प्रभाव से शनि के इस सक्सेस की ड्यूटी को आपने निभा लिया। शनि देवता इतने दयालु देवता है कि आपके कर्मों को देख करके बहुत कुछ ला करके अपने जीवन पर, आपके जीवन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।